भारत में हर साल बेरोजगारी की दर दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, जिसके चलते लाखों बच्चे टीचर के दलदल में डूबते जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 100 में से 90% टीचर अपने जीवन में कुछ ना उखाड़ने के वजह से टीचर बनते हैं। आज हम उन्हीं में से एक टीचर के बारे में बात करेंगे जो कि अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। वैसे आप टीचर नहीं लग रहे हो। वैसे तो आप भी रिपोर्टर की तरह नहीं लग रहे हैं। आपने टीचर का ही रास्ता क्यों चुना? टीचर का रास्ता इसलिए चुना क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। पैशन फॉलो करना था, कोई पैशन नहीं था। एक दिन पड़ोस वाले अंकल ने कहा कि मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दो। 5th क्लास में था वो, दुनियादारी की उसे समझ थी नहीं। वो हंसता हुआ मेरे पास आया ट्यूशन पढ़ने के लिए। उसे हंसता हुआ देखकर मेरा खून खौल गया, मतलब कि मेरा गुस्सा मेरे सर पे चढ़ गया। मैंने खींच के मारा एक झापड़। रोने लगा बेचारा। उसे रोता हुआ देखकर मुझे कंप्लीट पावर का एहसास हुआ, कंप्लीट कंट्रोल का एहसास हुआ, ईगो को बूस्ट मिला। बस उसी दिन से मैं बच्चों को पढ़ाने लगा। फिर उसके पापा बोले कि अब मेरे बच्चों को मत पढ़ा। मैं 500 दे के फिर उसे पढ़ाता था। अब मुझे नए नए बच्चे चाहिए थे, नई नई चीखें सुननी थी। सरकारी स्कूल चला गया। सरकारी स्कूल वालों ने मेरा गुस्सा देखकर मुझे बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के क्लास टीचर बना दिया। बस यही तो चाहता था मैं। स्कूल में कौन कौन से बच्चे थे जिससे तुमने मारा था? सोनू सूद पे पैसे लेकर पढ़ता था, एंड बाकी 30 भी थे। न्यू एडमिशन था, एंड न्यू एडमिशन को शिकार बनाना काफ़ी आसान होता है क्योंकि उन्हें रूल्स का पता नहीं होता। एंड उसे देखते ही मुझे लग गया था कि वो उस टाइप का लड़का है। भोसड़ी के किस टाइप का? नहीं समझे? उस टाइप का मतलब शरारती और आवारा किस्म का। भड़काऊ कपड़े पहन रखे थे, टाई घुटनों तक लटक रही थी, छाती के 2 बटन खुले हुए थे, बालों में जेल लगाया था। एंड इसे देखकर किसी भी टीचर का मन बहक जाएगा, मेरा भी बहक गया। डस्टर हाथ में था, मैंने खींच के मारा एक। नीचे गिर गया वो बेचारा। ये क्या कर रहे हैं? सिगरेट पी रहा हूँ। सिगरेट कहाँ है? क्या मतलब? दिमागी हालत ठीक तो है तुम्हारी? टीचर वाली बात है तुम में। वैसे किन बच्चों को शिकार बनाते थे आप? 8वीं तक के बच्चों को, क्योंकि ये बदनामी के डर से प्रिंसिपल को कंप्लेन नहीं करते थे। ज़्यादातर मैं असेंबली में नेल चेक करने के बहाने अपने शिकार की तलाश करता था। खाली पीरियड का इंतज़ार करता था क्योंकि खाली पीरियड में इन बच्चों के बदमाशी करने के चांसेस बढ़ जाते थे। बट हाँ, मैं 11th 12th वाले बच्चों को नहीं छूता था। इन सालों के अंदर आ गए थे हार्मोन्स। इन्हें एक मारो तो ये 2 मारते थे और रसीद काट के भी देते थे। क्या क्या तरीके अपनाते थे आप बच्चों को पनिशमेंट देने के लिए? अपने घुटनों के बीच उनका सर फंसा देता था और जोर से दबा देता था। मुर्गा बना देता था और अंडे देने का इंतजार करता था। और चीखे निकलवाने का सबसे बेस्ट तरीका, इधर आओ, हाथ दो। मादरचोद गांड फट गई। बस फट गई ना गाड़, बस यही मजा आता था। इंसान जब अपनी हदों को पार कर लेता है तब वो जानवर बन जाता है, एंड जब वो एक टीचर अपने हदों को पार कर लेता है तब वो मादरचोद टीचर बन जाता है। सस्पेंड होने के बाद घर कैसे चलता है? मतलब इनकम का सोर्स क्या है? ऐसे अगर उंगली नहीं टूटी होती ना तो तेरा गांड तोड़ देता। वैलिड पॉइंट। लगता है तुम सच में राज जानना चाहते हो। ऑफलाइन ट्यूशन से तो मेरा घर भी नहीं चल पाएगा, इसीलिए मैं ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाता हूँ। और खुद मैं लेट ज्वाइन करता हूँ, उन पे लेट ज्वाइन करने का चार्ज लगा देता हूँ। बच्चों को पीटने की अब पुरानी तलब वापस नहीं आती। तलब अब तड़प बन चुकी है। ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाने में कोई मज़ा नहीं रहा। बच्चे सामने होते हैं बट आप उन्हें मार नहीं पाते। लेकिन हाँ, ये भी लगता था कि उन्हें गलत मारता था। कुछ नए नए और तरीके थे मारने के। आपको नहीं लगता कि वो भी बच्चे आपकी तरह बड़े होकर मादरचोद बनेंगे? बस यही तो चाहता हूँ मैं। ज़िंदगी भर का एक लेसन देना चाहता हूँ ताकि वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर अपना पैशन फॉलो ना करें।
मेरे जैसे कितने ही माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को इन मादरचोद टीचर के पास भेज देते हैं, जो कि हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं। इसलिए हम लोग वादा करेंगे कि हम खुद मारेंगे, लेकिन इन टीचरों के पास नहीं जाने देंगे।